ओहदा क्या गया, असेंबली के दरवाजे भी फिरदौस आशिक अवान पर बंद हो गए। वज़ीर आला के साबिक मुआविन खुसूसी को पंजाब असेंबली में दाखिले की इजाज़त ना मिली, सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक लिया। फिरदौस आशिक अवान एहसन सलीम बरियार की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए आई थीं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि फहरिस्त में नाम था, मालूम नहीं किसने काटा। स्पीकर का इस्तेहकाक है किसको दाखिले की इजाज़त दें किसको ना दें, घर की बातें घर में बैठ कर तय करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म से गवर्नर हाउस में मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस से बाकायदा मुलाकात का पैगाम मौसूल हुआ। चंद शरपसंद अनासिर से वज़ीर आज़म से मुलाकात हजम नहीं हो रही। शरपसंद अनासिर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हासिदीन जहन नशीन रखें, वज़ीर आज़म से बगैर शेड्यूल कोई मुलाकात नहीं कर सकता। प्रोटोकॉल से कॉल मौसूल होने के बाद ही वज़ीर आज़म से मुलाकात। ओहदा छिन जाने के बाद घर और बाहर वालों ने आंखें बदल लीं। अज़मा बुखारी का अपनी हरीफ फिरदौस आशिक अवान पर तंज। तर्जुमान नून लीग पंजाब बोली, मशवरा दें वो कैसे एहतजाज करें, बाजी के घर जाना तो बनता है। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया, वो नून लीग के सीने पर मोंग दलती रहेंगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को किसी से खतरा नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी बहाल हुई तो उसका फायदा भी मुस्लिम लीग नून को होगा। पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, पार्टी में नवाज शरीफ के बयानियों को मरियम नवाज लेकर चल रही हैं। 2018 में हमारे खिलाफ धांधली हुई, 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। अगले इलेक्शन में पंजाब का सूबा जीतेंगे नहीं मगर कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत के शोबे में शानदार काम किया, कराची में खराब कारकर्दगी का तासुर भी अब दूर हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की 13 अगस्त को FIA में तलबी, सूबाई वज़ीर का पेश होने से इनकार। कहा, यह वज़ीर आज़म का सिंध में वफाकी इदारों के इस्तेमाल का आगाज़ लगता है। सिंध असेंबली में सईद गनी ने कहा कि FIA के नोटिस के जरिए पूरी पीपल्स पार्टी को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। आज यकम मुहर्रम है। यौम आशूर 19 अगस्त जुमेरात को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से क़यामत नहीं आ जाएगी। भुट्टो फांसी चढ़ गए तो चिड़िया नहीं फड़की थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का इशारा। नवाज शरीफ के लिए कहा कि उनका पासपोर्ट मनसूख हो चुका, अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपील कर लें या पनाह ले लें। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ को 2 ऑप्शन देने वालों के अपने सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। सियासी पनाह गुज़ीन अपने टांगे की फिक्र करें। वैक्सीन न लगवाने वालों के ट्रेन सफर पर भी पाबंदी लगा दी गई। NCOC ने कहा है कि यकम अक्टूबर 2021 से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी रेलवे पर सफर कर सकेंगे। इजलास में मुल्क भर और खुसूसन रावलपिंडी, पेशावर में कोरोना के बढ़ते फैलाव पर इजहार तशवीश। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी ना होने के बावजूद लॉकडाउन में नरमी, मामूलात जिंदगी बहाल। कराची में शरह 21% और हैदराबाद में तकरीबन 12% रिकॉर्ड। सिंध में मजमूई तौर पर शरह 11% रही। सूबे में दुकानें खुल गईं, होटलों के बाहर भी खाने पीने का सिलसिला चल पड़ा। ट्रांसपोर्ट भी रवां दवा, कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं नजरअंदाज। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल के मुल्जिम नाजिम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। तहकीकात में इंकशाफ। मुल्जिम के भाई असलम के कत्ल में भी मुबशिर खोखर का वाज़ेह किरदार सामने नहीं आ सका। पुलिस ने माजी में होने वाले वाक़यात का जायजा लेना शुरू कर दिया। मुल्जिम नाजिम का कहना है कि मुबशिर ने शादी की तकरीब में उसे देखा और सलाम भी किया। वज़ीर आला की मौजूदगी के बायस मुबशिर ने कुछ नहीं कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया।
कहा कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने में पाकिस्तान अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा मेवाकी जंगल उगाया गया है। पाकिस्तान की 60 साल तारीख में 64 करोड़ दरख्त उगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाए गए। बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर शख्स एक पौधा लगाकर उसकी परवरिश करे। इमरान खान से गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला सिंध की तब्दीली की अफवाहें। स्पीकर आगा सिराज दुरानी से उनका नाम ज़ेर गौर होने का सवाल पूछा गया तो बोले, मीडिया खुद बता दे कि कोई खुशखबरी है क्या। वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर तबसरा नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। सूबा समंगान के दारुल-हुकूमत ऐबक पर कब्जे के साथ तालिबान का 6 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जा हो गया। हेलमंद के दारुल-हुकूमत लश्कर गाह में शदीद लड़ाई जारी। 24 घंटों के दौरान 20 शहरियों की हलाकत की इत्तला। लश्कर गाह में पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। 3 रोज़ में 27 बच्चे भी हलाक हुए। 130 से ज़्यादा बच्चे जख्मी हुए। अफगान वज़ारत दिफा का दावा है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन में 579 तालिबान हलाक और 150 से ज़्यादा जख्मी हुए। अमरीका के B-52 लड़ाका तैयारों की भी तालिबान ठिकानों पर बमबारी। 200 से ज़्यादा तालिबान की हलाकत की इत्तला। अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान का फेवरेट नहीं। अफगान हुकूमत इल्ज़ाम ना लगाए, तामीरी मुज़ाकरात करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान को सलामती काउंसिल इजलास में ना बुलाकर भारत ने बतौर सदर काउंसिल जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की। दासू वाक़े पर वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि तहक़ीक़ात मुकम्मल करके नतीजा अख़ज़ कर लिया। चीनी हुक्काम को बताकर मीडिया से शेयर करेंगे। वाला में कोई 400 से 600 छोटा छोटा कारखाना जो गैर मिली सिलेंडर बना रहा है। ये धमाके में देख रहा हूँ कि रोज 2 से 4 धमाके होंगे, हर घर में होंगे जी। इनको गैर मिली सिलेंडर पर मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। पाबंदी के बावजूद वैन में सिलेंडर्स की रोकथाम ना हो सकी। गाड़ियों में LPG और CNG सिलेंडर्स लगाने की इजाज़त कौन देता है? चेकिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? ओगरा ने कमर्शियल गाड़ियों में LPG और CNG इस्तेमाल ना करने का हुक्म जारी करके जान छुड़ा दी। इस हुक्म पर अमल कौन कराएगा? LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर कहते हैं, गुजरांवाला के सैकड़ों कारखानों में गैर मयारी सिलेंडर्स बन रहे हैं जो घर घर पहुँच चुके हैं। उनके फटने का खदशा है। इतवार की रात पिंडी से गुजरांवाला जाने वाली मुसाफिर वैन में ट्रक की टक्कर के बाद आग भड़क उठी। बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जहां बहक हो गए। 4 मैयतें शनाख्त के काबिल न रहीं। ट्रक और वैन ड्राइवर शोलों में घिरे मुसाफिरों को छोड़कर भाग निकले थे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। कराची में विफाक के तरक्याती कामों और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बाद में मुख्तसर दौरे पर बलोचिस्तान जाएंगे। एक थर्मल गन 21,960 रुपये। तफ्तान में विलेज सिटी के खेमे लगाने के लिए कील 13 लाख रुपए के खरीदे गए। 13 दिन के खाने का खर्च 6 करोड़ रुपए वसूल किया गया। बलूचिस्तान में कोरोना की पहली लहर के दौरान PDMA की जानिब से खर्च किए गए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की तफसीलात सामने आ गईं। PDMA का कहना है कि खरीदारी हंगामी हालात में की गई। उस वक्त अशिया ज़रूरिया की कमी थी, इसलिए मजबूरन महंगे दामों खरीदना पड़ी। पाकिस्तान इस साल के आखिर से 2 साल के लिए अबूधाबी डायलॉग की सदारत करेगा। अबूधाबी डायलॉग 2008 में एशियाई ममालिक के दरमियान मजदूरों से मुतालिक बातचीत के फोरम के तौर पर बनाया गया था। जुल्फी बुखारी ने कहा कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत कशों के हुकूक के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों की पजीराई है। इसके ज़रिए हम बैनुल अक़वामी सतह पर लेबर क़वानीन के लिए बेहतर इकोसिस्टम बना सकते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशल कमीशन को खत लिखकर जस्टिस अहमद अली एम शेख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनने को तैयार है, एडहॉक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुकेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हलफ लिया।
जजों, वकीलों और लॉ अफसरान की तकरीर में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने उनसे हलफ लिया। ₹200 पर झगड़ा 2 जाने ले गया। सियालकोट के इलाके टिब्बा सैदा में मुनशियात की खरीदारी के दौरान लेन देन के दौरान 2 मुल्ज़िमान ने छुरियां मारकर 2 अफराद को कत्ल कर दिया। कोयटा इत्तेहाद चौक धमाके के शहीद 2 पुलिस एहलकारों की आबाई इलाकों डेरा बुकटी और सिब्बी में तदफीन। सरियाब रोड पर 10 बम हमले में जख्मी बच्चे का इलाज जारी। रहीमिया खान मंदिर हमला केस में गिरफ्तार मजीद 38 मुल्ज़िमान की भावलपुर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। अब तक 90 मुल्ज़िमान को पेश किया जा चुका है। कराची की अदालत ने डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी के केस में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कत्ल, ज़्यादती और शवाहिद छुपाने की दफात शामिल। मुल्ज़िमान का सोहबत जुर्म से इनकार। साबिका फाटा में बहाली फंड्स फौज के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आर्मी के जरिए फंड्स इस्तेमाल करने के अच्छे नताइज आए हैं। सैफरान हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर और दीगर अरकान ने पूछा, इतने फंड्स मिलने के बावजूद हमें तरक्याती काम नजर क्यों नहीं आ रहा? साबिका फाटा को 121 अरब रुपए फंड दिया गया, ये रकम कहाँ खर्च हुई? सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने तजवीज़ दी कि कमेटी सिफारिश करे कि साबिका फाटा के लिए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख्याल रखने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वो मुहसिन पाकिस्तान है, हुकूमत उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए ठोस इक़दाम करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी नज़रबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कहा है कि अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अदालत ने अगली समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले 47 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए। चेयरमैन नादरा की क़यामा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, आइंदा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक करेंगे। सेनेटर तला महमूद ने कहा कि एक अफसर को 45 अफराद के कार्ड ब्लॉक करने के बदले कोठी ट्रांसफ़र हुई। मुल्क में अलकायदा के लोगों को भी शनाख्ती कार्ड्स जारी हुए हैं। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का जिम्मेदार रेलवे के 20 मुलाजमीन और ऑफिसर्स हैं। हादसा रेलवे मुलाजमीन और अफसरान की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी रेलवे को भिजवा दी गई। सेक्रेटरी रेलवे का कहना है कि रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। मंजूर करने या ना करने का फैसला जल्द किया जाएगा। हादसा इस साल जून में डहरकी और रेती स्टेशन के दरमियान हुआ था, जिसमें 65 अफराद जाँ बहक हुए थे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने 12वीं बार दवाएं औसतन 50% महंगी कर दी। कैंसर के मरीजों से दवा पहले ही छीन ली। दवा चोरी में रंगे हाथों पकड़े गए वज़ीर को वज़ीर आज़म ने एनआरओ दे दिया। वाह रे नया पाकिस्तान। सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी नहीं दी। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। उम्रे की दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ की 17 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। ग्रेग ब्रेथवेट टीम की क़यादत करेंगे। That's close, and given. Earlier on, another shout, given. Hunt. Oh, he's bowled him! He's bowled him! Hat-trick! What an achievement! How many times you have seen this? It's a rarity. कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स के वसीम जूनियर की रावला कोट हॉक्स के खिलाफ हैट्रिक। इससे पहले खेले गए मैच में मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
इंटरनेट आने के बाद लोगों में किताबें पढ़ने के रुझान में कमी, लेकिन हुसूल इल्म का बड़ा जरिया आज भी किताबें हैं। किताबों से मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी, घर गलियां सजने लगीं, सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगे। 14 अगस्त करीब आने पर जोश और खरोश बढ़ गया। लाहौर में मेरा पाकिस्तान के उन्वान से मुसव्वरी का मुकाम। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना ली।